हेलो, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल। इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंडिया और यूके के बीच में हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके बारे में। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया और यूके इन्होंने लगभग 3 साल के फॉर्मल टॉक्स के बाद अनाउंस किया गया है कि वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ी हुई कुछ चीजें उन दोनों ने एग्री कर ली है और उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जो अभी भी एक ड्राफ्ट होने का है, बट फॉर्मल कंक्लूजन पे वो पहुंच चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें लगभग 27 चैप्टर होंगे जो जुड़े होंगे, लाइक डिजिटल ट्रेड, एनवायरनमेंट, एक देश से दूसरे देश में जाने वाले सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कार मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। ये चीज आप याद रखिए। तो ये क्या है, तो ये एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जिसमें यदि कोई देश का नागरिक, मतलब हम कंसिडर करेंगे भारत और यूके को, अगर इंडिया का नागरिक यूके को जाता है तो उसे इंडिया और यूके यहाँ दोनों जगहों पर सोशल सिक्योरिटीज जो होते हैं वो पे करने की जरूरत नहीं होगी। उसे सिर्फ एक ही कंट्री में एट अ टाइम वो जो सोशल सिक्योरिटीज है उसको जो देना पड़ता है तो वो पे करना पड़ेगा। मतलब क्या डिफरेंस है यहाँ पर, इसके पहले अगर जाता कोई व्यक्ति जो भारत का है और यूके में जाता तो उसको इंडिया में भी सोशल सिक्योरिटीज पे करने पड़ते थे और यूके में भी सोशल सिक्योरिटीज पे करने पड़ते थे। तो अभी ये न्यू एफटीए के अंडर उसे सिर्फ एक ही देश में सोशल सिक्योरिटीज जो ड्यू होंगे वो पे करने पड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, ये आपने याद रखना है, ओके। देन नेक्स्ट एफटीए क्या है, ये इन शॉर्ट हम देखेंगे। तो एफटीए क्या है, एक अरेंजमेंट है जो दो देश या फिर उनसे ज्यादा देश ये साथ में आके एग्रीड करते हैं कुछ अरेंजमेंट पे, जिसमें वो कंप्लीटली एलिमिनेट करते हैं कस्टम टैरिफ को, ओके, या फिर वो पार्शियली एलिमिनेट करते हैं कस्टम टैरिफ को, या फिर वो रिड्यूस करते हैं कुछ सम ऑफ अमाउंट, जिससे जो दो देश है, जो मल्टीपल देश है, उनके बीच में ट्रेड जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। मतलब ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है, आमतौर पर किसी दो देशों के बीच में या मल्टीपल देशों के बीच में। और इसमें क्या क्या कवर होता है, तो इसमें गुड्स कवर होते हैं, वो एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो। इसमें सर्विसेज कंसिडर की जाती है, बैंकिंग सर्विस हो, कंस्ट्रक्शन सर्विस हो या फिर ट्रेडिंग सर्विस हो, मतलब हम कहेंगे आईटी सर्विसेज हो, ओके। कुछ भी हो सकता है, आईपीआर भी इसमें ही आता है। तो ये मल्टीपल जो सर्विसेज है इसका दो देशों के बीच में आदान प्रदान होता है। तो इस पे कुछ टैरिफ लगते हैं, तो ये टैरिफ को कम करना, एलिमिनेट करना या फिर सम ऑफ अमाउंट पे रिड्यूस करना, इस पे वो बातें करते हैं, इस पे वो निगोशिएशन करते हैं। और वो निगोशिएशन होने के बाद जो एग्रीमेंट साइन होगा उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, ओके। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वे डब्ल्यूटीओ में एक एक्सेप्शन की तरह पे काम करते हैं। किसको, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल को। डब्ल्यूटीओ में एक प्रिंसिपल है मोस्ट फेवर्ड नेशन, वो हम अलग पढ़ेंगे, वो डब्ल्यूटीओ जब पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगा ही। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कुछ कंट्री को फेवर किया जाता है, तो मोस्ट फेवर्ड जो प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का, उसको एक एक्सेप्शन है क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब ये भी एक प्रकार का फेवरिज्म ही होता है जो दो कंट्रीज आपस में आके एक दूसरे पे करते हैं। देन नेक्स्ट, अभी इंडिया का करंट स्टेटस क्या है एफटीए के बारे में। तो इंडिया ने नियरली 13 एफटीए साइन किए हैं इन लास्ट 5 ईयर्स, जिसमें मेजर कंट्रीज लाइक मॉरिशियस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इनका इसमें शामिल है, ओके। देन जो इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या क्या चीजें एग्रीड की गई है, तो सबसे मेन जो एग्रीड की गया है वो है जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस। तो इंडिया के नियरली 99% ऑफ द एक्सपोर्ट विल एंजॉय जीरो ड्यूटी इन यूके मार्केट। यूके मार्केट में उसको जीरो ड्यूटी रहेंगी। इंडिया विल कट ग्रेजुअली इट्स ड्यूटी ऑन 90% ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ अ डेकेड, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ अ डेकेड। और ऐसा कह सकते हैं हम कि आने वाले 10 साल में मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट जो इंडिया में सोल्ड होंगी वो ड्यूटी फ्री रहेंगी, टैरिफ फ्री रहेंगी। ये मेन हो गया, ये सबसे पहला उस पर निगोसिएशन था। सेकंड निगोसिएशन कौन सा था, तो इजी मोबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोफेशनल इन यूके या फिर इंडिया, या फिर इंडियन प्रोफेशनल जो यूके में जाते हैं बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो उनको बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए ज्यादा हार्श, मतलब हार्श प्रोसीजर, रूल्स, ये वो नहीं होना चाहिए। इजीली उनकी मोबिलिटी होनी चाहिए एक देश से दूसरे देश में। लाइक
सर्विस सप्लायर हो जाए, या फिर बिजनेस विजिटर हो जाए, इन्वेस्टर हो जाए, ओके, या फिर हम कहेंगे कोई भी प्रोफेशनल हो जाए, तो उनको इजी मोबिलिटी होनी चाहिए इंडिया टू यूके। ये भी इस पे एक मेन फोकस रखा गया था। देन यूके जो है वो इंडिया में सर्विस सेक्टर को डेवलप करने के लिए कमिटमेंट करेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। देन नेक्स्ट, जो यूके के बिजनेसेस है उनको इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड किया गया। अब वो पार्टिसिपेट करेंगे ओवर द पीरियड, वो ओन भी कर सकते हैं, वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं सेंट्रल लोन, स्टेट ओन प्रोजेक्ट में, एंटरप्राइजेस में। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिससे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्ट होने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन नेक्स्ट, इससे क्या फ्यूचर हो सकता है इस ट्रेड एग्रीमेंट से? कौन सा? इंडिया और यूके के बीच का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो याद रखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में लगभग बहुत सालों से एक निगोसिएशन चल रहा है एफटीओ को लेके। तो वो निगोसिएशन स्विफ्ट हो जाएगा, मतलब उसको एक पुश मिलेगा। देन नेक्स्ट, जो सेंसिटिव सेक्टर्स है हमारे लाइक एग्री प्रोडक्ट जो है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन लिस्ट में रखा है कि ये चीज एक्सक्लूड रहेंगी, ये एरियाज एक्सक्लूड रहेंगे। तो वो जो एक्सक्लूजन है वो हम जब आगे के एफटीएस निगोशिएट करेंगे तो वहां पे वो बता सकते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत ही काम की चीज हो सकती है। देन नेक्स्ट, हम ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ ड्यूटीज, ये जो एक टर्म है वो भी टर्म हम आने वाले फ्यूचर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम दूसरे देशों के साथ एफटीए निगोशिएट करेंगे तब। और सबसे मेन, म्यूचुअल बेनिफिट हम प्रमोट कर सकते हैं किन्हीं दो देशों के बीच में, जैसे इंडिया और यूके के बीच में जो हुआ है। तो वहां पे म्यूचुअल बेनिफिट कैसा है, तो यूके कार मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडिया में आएंगे, इंडिया में वो ओवर द पीरियड उन पे जो लगने वाला टैरिफ है वो कम होते जाएगा। तो ये जो कम हो रहा है ओवर द पीरियड टैरिफ, इससे यूके के बिजनेस भी ग्रो होंगे, इंडियन मार्केट भी बूम होगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होंगी, एंड मल्टीपल वेज के थ्रू इंडिया इससे फायदा उठाएगा। तो यही हम जब आगे आने वाले फ्यूचर्स में ट्रेड डील निगोशिएट करेंगे, फ्री ट्रेड डील निगोशिएट करेंगे, तो वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कंक्लूजन हम देखें तो ये जो इंडिया और यूके के बीच में हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके वजह से न केवल दो इकोनॉमीज के बीच में बायलैटरल रिलेशन स्ट्रांग होंगे, बट हम फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट जो है डेवलप नेशन के साथ वो करने के लिए भी हमें एक रास्ता मिला है। एक टेम्पलेट सेट करेंगे कि हम इस तरीके से हम हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जिसमें हम सेंसिटिव सेक्टर्स, हम मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं, सेंसिटिव सेक्टर्स को हम सिक्योर कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें हम इंश्योर कर सकते हैं जिससे पार्टिसिपेशन हो, इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी क्या कहें हम बची रहे, प्रॉस्पर हो। ओके, सो ऑल इन ऑल प्रीलिम्स में अगर पूछा जाएगा तो इंडिया और किन देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, ये चीज आपको याद रखनी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जनरली क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो ड्यूटी कट, ओके, कस्टम ड्यूटी या फिर टैरिफ ड्यूटी रहती है जो दूसरे देशों पे लगती है, तो उसको कट किया जाएगा ओवर द पीरियड। इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसमें क्या क्या चीजें निगोशिएट की गई है वो भी आपको चीजें याद रखनी है। ये चीजें आपको प्रीलिम्स में हेल्प कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।